खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आईएएस एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दरअसल सीएम आवास पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी का यह पूरा मामला सामने आया और उसके बाद आज अब से थोड़ी देर पहले आईएएस एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि वो हड़ताल पर जाएंगे। इस बीच जो मांग है वो दोषी विधायकों को गिरफ्तार करने की मांग, सीएम आवास पर मुख्य सचिव से बदसलूकी का ये आरोप पूरा लगाया गया और दिल्ली में आईएएस एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हालांकि आपकी ओर से यह कहा गया कि आरोप बेबुनियाद है। दिल्ली सरकार को इस बीच मांग की गई है आप जो आईएएस एसोसिएशन है उसके द्वारा बर्खास्त करने की। और जो जानकारी मिली कि सोमवार की देर रात दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के घर पर यानी सीएम आवास पर कुछ योजनाओं को लेकर मीटिंग बुलाई थी और इसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हुए थे और इसी दौरान बदसलूकी का ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी हुई है और अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आज अब से थोड़ी देर पहले आईएएस एसोसिएशन की बैठक हुई और उसमें यह कहा गया कि जो दोषी विधायक हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, ऐसा आईएएस एसोसिएशन की ओर से मांग किया गया। लेकिन आपने इससे पहले इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था और यह कहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं। रात को 12 बजे उन्हें बुलाया गया था सीएम साहब के घर पे, वहाँ कुछ एमएलए और मंत्री भी उपलब्ध हाजिर थे पहले से और उन्होंने कुछ मामले में डिस्कशन करते करते उनके साथ में असॉल्ट किया। तो ये हमें पता चला है। घटना बताइए उन्होंने कि क्या असॉल्ट हुआ, क्या हुआ, कुछ डिस्कस इन डिटेल, लेकिन वो किसी डिस्कशन के लिए बुलाए थे एडवर्टीजमेंट संबंधित और बातचीत के दौरान में उनके साथ में असॉल्ट किया गया। किसने असॉल्ट किया ये पता है? नहीं, हमने डिटेल में नहीं पूछा, इंक्वायरी का मैटर है। एक विधायक का नाम आ रहा है, क्या वही है क्या? एक विधायक का नाम आ रहा है, कौन विधायक? अमानतुल्लाह का। अमानतुल्लाह तो मंत्री हैं। अच्छा, विधायक नहीं, मैंने इस बारे में पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन सीएम थे। फिलहाल एलजी के पास शिकायत करना है, डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड है कि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं उस पर जो ये इस तरीके का असॉल्ट है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। वी आर नॉट सेफ, वी आर ए फैमिली, वी आर ए ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। अगर ऐसे हमला होगा चीफ सेक्रेटरी पर तो बाकी कर्मचारियों का क्या होगा? सीएम कार्यालय में, सीएम निवास में आप लोग, हम सब लोग हड़ताल पर हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, और टिल दैट टाइम जब तक कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। आई नो अबाउट माई एसोसिएशन, वी आर अगेंस्ट एंड वी आर विद अवर सीएस। कब तक आप लोग, जब तक कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरे जो भी आईओ बताएगा कि मैं बताऊंगा। आई एम नॉट आईओ। तो एक बार फिर से एक नए विवाद में दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के बीच में यह तकरार और आईएएस एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, वो हड़ताल पर रहेंगे। नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नरेश, एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच ठन गई है और इस बार तो साफ ये कह दिया गया है आईएएस एसोसिएशन की ओर से कि जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जो आरोपी विधायक हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। बिल्कुल, अगर हम अभी की बात करें तो इस बारे में अंदर मीटिंग चल रही है। आईएएस एसोसिएशन के लोग अंदर हैं, साथ ही साथ जो दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उसके लोग अंदर हैं और अंदर बकायदा मीटिंग चल रही है इस मांग को लेकर के कि जिन विधायकों ने असॉल्ट किया था उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ विधायकों का नाम यहां पर आ रहा है। अगर उनमें से 2 विधायकों की बात करें तो अमानतुल्लाह के अलावा जो दूसरे विधायक है प्रकाश जारवाल जो कि देवली से हैं, उनके खिलाफ यहां पर अंदर जो है शिकायत की जा रही है और यहां पर यह मांग की गई है कि अगर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली के वो हड़ताल पर चले जाएंगे। और यहां पर यह बात कही जा सकती है कि कल रात के समय भी आए थे एलजी से मिलने के लिए। अगर हम अंशु प्रकाश की बात करें जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो मिलने के लिए आए थे, लेकिन आज सुबह बकायदा पहले सचिवालय में मीटिंग हुई आईएएस एसोसिएशन से जुड़े तमाम जो लोग हैं उनकी, और उसके बाद अब एलजी हाउस में यहां पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। पूरा मामला आपको मैं बता दूं, क्योंकि कल रात के समय जब 10 बजे के आसपास मीटिंग बुलाई गई थी तो इस बात से भी नाराज थे वो विधायक कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो लेट पहुंचे मीटिंग में और वहां पर जो विज्ञापन का मुद्दा था, जो 3 साल पूरे होने पर विज्ञापन रिलीज होना था, उस
विज्ञापन को अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने एक योजना बनाई थी, वो योजना ये थी कि डोर टू डोर राशन पहुंचाया जाएगा दिल्ली के लोगों को, और इस बात पर यहां पर जब पूछा गया चीफ सेक्रेटरी कोशिश करेंगे क्यों मना किया गया, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरी जवाबदेही आपके प्रति नहीं है, मेरी जवाबदेही एलजी को है। जिस तरीके से आपने जो दो बातें बताई कि विज्ञापन को लेकर बातचीत चल रही थी कि आखिरकार अभी तक विज्ञापन रिलीज क्यों नहीं हुआ, या फिर जब जी या फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, बात कहां बिगड़ी, ये कोई जानकारी मिल पाई है क्या? तकरार किस बात को लेकर हुई? देखिए जब ये दो बातें राकेश, देखिए जब दो बातें यहां पर पूछी गई विधायकों के द्वारा, तो उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने ये बात कही कि मेरी जवाबदेही एलजी को है, आपको नहीं है मेरी जवाबदेही, आप मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जब ये कहकर के वो बाहर जाने लगे तो आरोप यहां पर यह है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको असॉल्ट किया गया, और उसके बाद वो सीधा वहां से निकल करके एलजी हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, पूरी बात उन्होंने एलजी के सामने रखी। और उसके बाद अब यहां पर माहौल ये है कि जो आईएएस एसोसिएशन है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, उनसे जो लोग तमाम जो अधिकारी हैं अंदर पहुंचे हुए हैं और विधायकों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। सुबह इस मामले को लेकर के हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात हुई थी और ये हमने पूछा था कि क्या इस मामले में कोई शिकायत आपको दी गई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन अगर इस तरह की कोई शिकायत चीफ सेक्रेटरी की तरफ से आती है तो कल ही कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो मतलब साफ है कि इस बार जो यहां पर पूरा मामला सामने आया है दिल्ली सरकार के लोगों, दिल्ली के जो विधायक हैं उनके और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ आया है। हालांकि चर्चाओं में लगातार रहे हैं, 3 सालों में कई बार ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन इस बार मुद्दा आया है ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय के अंदर हमें कोई कड़ी कार्रवाई विधायकों के खिलाफ देखने को मिल सकती है, और इसी कार्रवाई को लेकर के अंदर मीटिंग भी चल रही है। राकेश, नरेश, एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से अब ये फैसला लिया गया है एसोसिएशन की ओर से कि वो हड़ताल करेंगे, यानी एक तरीके से मान लें कि पेन डाउन रहेगा, काम करेंगे नहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसमें क्या दानिश जो अफसर है वो भी शामिल रहेंगे, दास जो अफसर है वो भी शामिल रहेंगे इस स्ट्राइक में, जिस तरीके से बात पहले कही जा रही थी? देखिए फिलहाल की अगर हम बात करें तो दास के जो अफसर हैं उन्होंने ये बात कही है, जो भी थोड़ी देर पहले हम बाइट सुन रहे थे, वो डीएन सिंह है, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और उसके अंदर कुछ एक दानिश और दास, ये 2 चीजें उनके अंडर आती हैं, और उन्होंने ये बात कही कि वो लोग तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर चले गए हैं, यानी कि वो तुरंत प्रभाव से हड़ताल पर हैं, और जब तक उनकी मांगे यहां पर नहीं मानी जाती हैं या इनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, ये लोग इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि कुछ समय बाद जब जो आईएएस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि स्थिति क्या है, हड़ताल को लेकर के उनकी क्या मांग है, क्या अंदर एलजी के साथ उनकी बात हुई है, और क्या कार्रवाई को लेकर के वो लोग संतुष्ट हैं या फिर पुलिस में इस बारे में कोई कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे। तमाम चीजें जो हैं जब वो बाहर निकलेंगे तो पता चल पाएंगी, और उसके बाद ही ये स्थिति साफ होगी। फिलहाल जो दास एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने ये बात कही कि वो लोग तत्काल हड़ताल पर चले गए हैं, और वो लोग तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। इससे बात जो है बयान सुनवाते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, डीएन सिंह का बयान, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, वो पहले बयान सुनवाते हैं। असॉल्ट किया ये पता है? नहीं, हमने डिटेल में नहीं पूछा, इंक्वायरी का मैटर है। और एक विधायक का नाम आ रहा है, क्या वही है क्या? एक विधायक का नाम आ रहा है, कौन विधायक? अमानतुल्लाह का। अमानतुल्लाह तो मंत्री हैं। अच्छा, विधायक, मैंने इस बारे में पता नहीं कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन सीएम थे। फिलहाल एलजी के पास शिकायत करना है, डिमांड क्या है आपका? हमारी डिमांड है कि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं उस पर जो ये इस तरीके का एजॉल्ट है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। वी आर नॉट सेफ, वी आर ए फैमिली, वी आर ए ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। अगर ऐसे हमला होगा चीफ सेक्रेटरी पर तो बाकी कर्मचारी का क्या होगा? सीएम कार्यालय में, सीएम निवास में आप लोग, हम सब लोग हड़ताल पर हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, और टिल दैट टाइम जब तक कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। आई नो अबाउट माई एसोसिएशन, वी आर अगेंस्ट एंड वी आर विद अवर सीएस। कब तक आप लोग, जब तक कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरे जो भी आईओ बताएगा कि मैं बताऊंगा, आई एम नॉट आईओ। और नरेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे थे डीएनसी के बयान को तो हमने सुनवाया, और जिस तरीके से आपने बताया कि दानिश और दास अफसरों का ये जो एसोसिएशन है, आईएएस एसोसिएशन की बैठक चल रही है, अब ऐसी स्थिति संभवतः पहली बार आई है कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब हड़ताल होगी, और जब तक हड़ताल होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होती है, आपकी ओर से अब इस हड़ताल के ऐलान के बाद कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, आपकी तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बड़ी बात यहां पर राकेश ये है कि
अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो कहीं भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। और इस पर अभी तक हैरानी इस बात की भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, या फिर दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी देखते हैं कोई डेवलपमेंट यहां पर हो रही है, शायद मीटिंग यहां पर खत्म होने की शायद मीटिंग यहां पर खत्म हो चुकी है और अब की जो स्थिति है वो पता चलेगी जब थोड़ी देर बाद जो आईएएस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं अंशु प्रकाश, वो बाहर आके हमसे रूबरू होंगे, हमको बताएंगे कि आखिरकार मीटिंग के अंदर क्या कुछ बातें हुई। देखिए यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की जैकेट में अंशु जी, यहाँ पर जो लोग हैं ये तमाम आईएएस एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही साथ जो दास एसोसिएशन के लोग हैं वो भी अंदर मौजूद हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद शायद बाहर आए हैं और अब पता चलेगा कि आखिरकार मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, क्या विधायकों के खिलाफ जिन्होंने असॉल्ट किया था, जिन पर आरोप है असॉल्ट करने का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की यहाँ पर मांग क्या क्या की गई है और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है वो चाहते हैं या फिर आईएएस एसोसिएशन ने वो चाहते हैं, किस तरह की जो यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या वो पुलिस के सामने जाएंगे, क्या वो पुलिस में कोई शिकायत इस बाबत देंगे, ये तमाम चीजें जो पता चलेंगी। हम लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल नरेश बिल्कुल आपके पास लौट कर आते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आईएएस एसोसिएशन की बैठक चल रही है, दास अफसरों का जो एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके भी लोग वहां पर मौजूद है और इससे पहले डीएन सिंह की ओर से जो कि उस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, दानिश और दास अफसरों का जो एसोसिएशन है, उनके द्वारा यह कह दिया गया था कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है। और आईएएस एसोसिएशन की ओर से भी ये कहा गया कि अप एंड डाउन स्ट्राइक होगी अगर कार्रवाई नहीं होती है। और नरेश, ये साफ तौर पर डीएन सिंह के द्वारा यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये बदसलूकी होती है, अपशब्द कहे जाते हैं, धक्का मुक्की की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, यानी यह साफ तौर पर है कि कार्रवाई से कम एसोसिएशन को कुछ भी मंजूर नहीं होगा। चलिए नरेश तक हम दोबारा संपर्क करेंगे और जो भी अपडेट होता है अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस मामले पर नजर बनी रहेगी। अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है, जो आईएएस एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, क्या कुछ उस बैठक के बाद कहा जाता है वो भी आपको बताएंगे।